नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। इसी के बारे में हम एक्सरसाइज 3.4 में यानी कि लास्ट एक्सरसाइज में बात करेंगे। ओके क्या होता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन? मैं आपको दो एग्जांपल्स देना चाह रही हूँ यहाँ पर। देखो एक एग्जांपल है मेरे पास में, लेट्स से 2/5। ओके एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, लेट्स से 7/6। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स जस्ट सी, हमें इसका क्या करना है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है। हम देख सकते हैं ना 2/5 क्या है, 2 डिवाइडेड बाई 5। तो चलो इसको डिवाइड करके ही देख लेते हैं। 5 जो डिनोमिनेटर है वो आपका बाहर आ जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो अंदर है। अब हम देख सकते हैं कि 5 की टेबल में 2 तो नहीं आता है ना, क्योंकि छोटा नंबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे डेसिमल, दैट इज डेसिमल पॉइंट, और यहाँ पे हम एक इसका ज़ीरो बढ़ा दें। अब क्या बन गया ये 20। 5 की टेबल में 20 तो आता ही है ना। कितने टाइम आता है, 4 टाइम। सो 5 4 ज़ा 20। और अब आपका जो लास्ट रिमाइंडर है क्या हो चुका है, 0। अब इसके आगे क्या कहते हैं, डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। चलो अब इस वाले का देख लेते हैं। यहाँ पे 6 लिख लिया हमने और यहाँ पे 7 लिख लिया। ओके 7 तो 6 से बड़ा है, तो मतलब 6 की टेबल में 7 नहीं तो उससे तो कम आ ही सकता है। वो 1 टाइम हो जाएगा, क्या आएगा 6। क्या बचा, 1 बचा। अब हम देख सकते हैं 1 तो नहीं आएगा। अब नहीं आ रहा है तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया पॉइंट और यहाँ पे लगा दिया 0। डेसिमल लगाना होगा ना, डेसिमल लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया 0। अब 6 की टेबल में 10 तो नहीं आता है, लेकिन 6 ही आता है 1 टाइम। अब कितना बच गया, 4। अब क्योंकि हमने ऑलरेडी डेसिमल लगा रखा है ना, तो इसलिए हमने एक 0 और बढ़ा दिया, अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं। इसे मैं इस तरह से देती हूँ ताकि आप समझ सको। ओके अब 6 की टेबल में 40 तो नहीं आता है, लेकिन उससे कम डेफिनेटली आता है। 6 6 ज़ा 36। फिर से क्या बच गया, 4। अब देख सकते हो 4 बचा है ना, यहाँ पर वापस से 4 बचा है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे फिर 0 लगाऊँ, मुझे फिर से 6 से डिवाइड करना होगा, फिर ये 36 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 4 बच जाएगा। तो अगर देखोगे ना, ये स्टेप आप कंटिन्यूसली रिपीट होते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 7/6 जब आप इसे डिवाइड कर रहे हो तो आपको 1.166666, अब ये चलता रहेगा, ये रुकेगा ही नहीं कहीं पे भी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 2/5 को जब आपने डिवाइड किया तो आपको सिंपली 0.4 मिल गया और डिवीजन स्टॉप हो गया। तो हम इसी बारे में बात कर रहे हैं कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होती है। एक होती है जहाँ पे आपका डिवीजन स्टॉप हो जाता है, उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपांशन को क्या कहते हैं हम, टर्मिनेटिंग, डिवीजन रुक चुका है। और एक होता है जहाँ पे डिवीजन रुक नहीं रहा है, चल रहा है। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर हैं, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर्स हो सकते हैं, या एक पर्टिकुलर नंबर ही होगा जो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा है, तो इस कंडीशन में इसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 1.1। यहाँ पे देखो 6 6 6 रिपीट हो रहा है ना, तो 6 को हम सिर्फ एक बार लिखेंगे और उसके ऊपर एक बार लगा देंगे। ये 6 पे बार लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये 6 है अब वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। और क्योंकि ये डिवीजन स्टॉप नहीं होता, इसीलिए आप इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नहीं ना रुक रहा है, एंड रीअकरिंग। रीअकरिंग और रिपीटिंग भी कह सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, डिवीजन रुक नहीं रहा है, एंड रिपीटिंग और रीअकरिंग, मतलब एक पर्टिकुलर नंबर है या एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर है जो रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे जैसे अभी 6 रिपीट हो रहा है ना, कुछ ऐसा भी हो सकता है। लेट्स से यहाँ पे मैंने एक नंबर लिख लिया 1.138787887। अब देखो यहाँ पे कौन कौन रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 8 7 रिपीट हो रहा है ना। तो जो रिपीट हो जाए तो 1.13 जो रिपीट हो रहा है उसे एक बार लिखना है और उसके ऊपर एक बार लगा देना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं क्विकली कि रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है। जैसे मान लो 5.3014014014। अब आप देख सकते हो यहाँ पे रिपीट कौन हो रहा है, 014, ये रिपीट हो रहा है ना, ये वाला टर्म रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीट हो रहा है उसे एक बार लिख लिया 014, और 014 रिपीट हो रहा है इसलिए